तो हाय स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें हम फोर्थ पार्ट है। तो ये क्वेश्चन ये है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर दैट डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometer? तो जो कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज, मतलब कोई टैक्सी है वो किसी सिटी में वो फिक्स चार्ज है कह रहे, ठीक है। अब जैसे ओला उबर हम करते हैं तो आता है ना 30 रुपए 40 रुपए, तो वो फिक्स होता है पर किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए लगते हैं, तो वो है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये मान लो कि अगर आप ओला उबर में गए हो तो आपने देखा होगा कि 50 रुपए 100 रुपए फिक्स चार्ज होता है और उसके बाद वो पर किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से, तो जैसे 10 किलोमीटर गए तो 100 रुपए फिक्स चार्ज और 5 के हिसाब से 50, तो 150 रुपए आपका अब बिल बन जाता है और वो आपको पे करना होता है। तो इसी तरह से तो वो कह रहे हैं कि ऐसे फिक्स चार्ज है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड। अब किसी ने, आप ओला उबर में बैठे तो आपने डिस्टेंस कवर किया है कितनी भी 10 किलोमीटर और उसमें आपने 105 रुपए आपने चार्ज किया जिसमें फिक्स्ड है और आपको किलोमीटर का नहीं पता, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरी इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो आपको एक और इक्वेशन देनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन में वो कह रहा है कि द चार्ज पेड 155, तो दूसरे में वो कह रहा है कि 155 रुपए दिए और फिक्स चार्ज दिया। तो अब आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर कितना रुपया है, और अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जाए तो उसको कितना, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 पे। तो अब हमको क्या करना है इस वीडियो में, सबसे पहले आपको ये करना है कि लेट अज्यूम कि हमें क्या क्या निकालना है। तो नॉर्मली हम कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो निकालना है उसको अज्यूम कर लो। तो लेट मान लेते हैं एक्स क्या है, फिक्स चार्ज, और वाई क्या है, पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। ये हो गया। अब आपको इक्वेशन बनानी है कि फिक्स चार्ज तो है जो है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो अब आपको इक्वेशन इसमें ये बनेगी कि जो फिक्स है, तो ये तो होगा फिक्स चार्ज, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है कि वो 10 किलोमीटर जा रहे हैं ना, तो 10 पर किलोमीटर होगा तो 10y, ठीक है। और कितने रुपए, तो वो 105, तो एक इक्वेशन ये बन गई 105। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कि फिक्स चार्ज है आपको, तो मान लो 5 रुपए के हिसाब से कितने के हिसाब से जो आ जाएगा आपको वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपको फाइंड करने के लिए इस एक तरह से सेकंड भी दे रखा है, तो उसमें सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में ये है कि वही एक्स फिक्स चार्ज है पर वो किलोमीटर गया है 15, तो 15y पर किलोमीटर के हिसाब से हो गए और टोटल उसने 155 रुपए पे किए। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। लो इतना समझ में आ गया आपको, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए और ये इक्वेशन, तो ये है बेसिक आपको। उसके बाद आते हैं कैलकुलेशन। बहुत से लोगों को ये चीज हिट नहीं होती है, उसके बाद तो वो आराम से सोल्व कर लेते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं हो रहा तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड्स भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप ऐसे क्वेश्चन और कई एग्जाम्पलर से, मतलब आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उनसे अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। तो ये आपको क्वेश्चन आ गया, तो अभी मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन आपके बन गई, ये समझ में आ गए, इसको आप खुद से सोल्व कर लीजिए। आगे वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके आंसर आ जाएंगे। फिर भी जैसे आपको कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही हो, कभी कंफ्यूजन हो, अगर आपकी ये दोनों इक्वेशन बन रही है तो आपको सोल्व करो, आपके 100% आंसर आएंगे। पर उसके बाद भी बहुत से के आंसर नहीं आते, तो उसके लिए मैं आगे इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें आपको कोई भी इक्वेशन ले ले से जिसमें एक्स की वैल्यू वो करनी है, तो हम ये वाली इक्वेशन 2 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये इधर चला जाएगा, ये x 15y ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 155 माइनस 15y, ठीक है। ये इधर चला गया। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन में
मतलब ये इक्वेशन मान लो 3 बन गई, या x की वैल्यू कुछ भी हो पुट है, ठीक है, ये इसको इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पुट करना है, तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, तो 155 माइनस 15y प्लस ये 10y इक्वल टू 105, ठीक है। ये आपने, ठीक है, आपने ये पुट कर दी, ठीक। अब आपको, अब देखो इसमें क्या है, ये माइनस 15y है, ये प्लस का 10y है, ठीक है। अब एक तो आप इसको इधर, मतलब अगर आप इक्वेशन उसमें पुट यहां पे लिख देते, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन में आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसको कैलकुलेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको आपको करना कुछ नहीं है कि इनको इधर ले जाओ और सोल्व कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस 155 को उधर ले गया, ठीक है। तो ये बचा 15y प्लस 10y इक्वल टू 105 माइनस 155, प्लस का है माइनस का, ये आपको साइन जो है थ्योरी का पार्ट है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कब प्लस आता है कब माइनस आता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो ये हमारे आप वीडियोस में प्ले लिस्ट में देखिए, इसके बारे में बताया गया है, तो आप उनको सर्च करके आप ये सीखें। और आपको ये प्रैक्टिस के लिए 6-7 क्लास की बुक भी ले सकते हैं, जिसमें आपको साइन चेंज करना आना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं आता, जो होशियार होते हैं तो देखो वो तो भाई वो यूट्यूब से नहीं देख रहे होंगे, वो सोल्व कर चुके होंगे। मतलब आपको कंफ्यूजन है तो तभी तो ये आप वीडियो देख रहे हो ना यूट्यूब पे, कि आपको कुछ नहीं आ रहा, अगर आता तो आप क्यों देखोगे। तो उस कंफ्यूजन को, आपके जो मेन होता है वो हमारे बेसिक्स कमजोर हो जाते हैं हमारे, हम 6-7 क्लास में कोई चीजों पे ध्यान नहीं देते, या हम कहीं उस दिन स्कूल नहीं गए, फिर वो आगे हमें पता ही नहीं चलता कि क्या गड़बड़ हो रही है, हमें क्यों नहीं आ रहा। तो उन बेसिक्स का भी है, और हमारे चैनल पे आपको सारी क्लासेस के मैथ्स के वीडियो मिलेंगे। तो आप जो चीज आपकी कमजोर है उस टॉपिक का नाम या तो सर्च कर ले, तब मिल जाएगा, आप ये हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये इनमें से ये माइनस का, ये तो माइनस का बड़ा है, तो यहाँ पे -5 आएगा, ठीक है। और इधर भी 155 माइनस का बड़ा है, ये 105 है, तो ये घट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक ठीक। और ये क्योंकि माइनस का है तो ये माइनस का है, अब माइनस से माइनस इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5y इक्वल टू प्लस के 50 हो जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50/5, ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 10y हमारे क्या हमारा था, पर किलोमीटर, तो जो 10 आ गया वो हमारा आ गया पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। इसमें अब आपको कोई डाउट ही नहीं है कि जो y की वैल्यू है पर किलोमीटर 4 है, ठीक है। अब फिक्स चार्ज कितना होगा, इस 10 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आप फिक्स चार्ज आराम से निकाल सकते हो। तो जैसे इक्वेशन इसमें पुट किया मान लो, है ना, तो इसमें पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आप इसमें पुट करोगे x, ठीक है, प्लस इस 10 को यहाँ 10 कर दोगे तो ये हो जाएगा 10y 100 इक्वल टू 105, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 105 माइनस 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक। अब आपको क्या करना है, वो पूछा 25 किलोमीटर का, अब वो आपको पूछा कि 25 किलोमीटर का होगा, तो अब आपके पास फिक्स चार्ज है 5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है वो है 10 रुपए पर किलोमीटर। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ 5 पुट करोगे तो इधर करेंगे और ये 10 आ जाएगा। तो अब आपको 25 किलोमीटर का कितना चार्ज देगा, तो 5 रुपए तो फिक्स है, और 10 के हिसाब से 250 वो बनते हैं। तो आपको ये एकदम सिंपल सा कि 5 फिक्स है प्लस 25 क्योंकि y की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 255 रुपए आपको 25 किलोमीटर के देने पड़ेंगे। ये आपका फिक्स्ड 25 किलोमीटर का आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसका वीडियो आप हमारे चैनल पे देख चुके हो, और आपका ये सॉल्यूशन है। और हम हमारे जो सॉल्यूशन का PDF वगैरह है एक्सरसाइज के, वो
हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या आप सर्च कर सकते हो हमारे चैनल के नाम से प्रिंस स्टडी टाइम्स के। तो ये हमारा सॉल्यूशन है जिसको आप देख सकते हो, और कैलकुलेशन ही था बाकी की। तो ये 2 इक्वेशन अगर आपको आती है तो आप बड़े इजीली इससे कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो या आपके समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।